आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चोल सल्तनत को करार दिया भारत का सुनहरी दौर। कहा कि चोल सल्तनत ने भारत को जमहूरियत की मां कहने की रिवायत को बढ़ाया आगे। वज़ीर-ए-आज़म ने तमिलनाडु में आदि तिरुवथिरई महोत्सव में की शिरकत। सकाफती पेशकश का किया मुशाहिदा। गंगई कोंडा चोलरम मंदिर में और दुर्गा मंदिर में की पूजा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात में 21वीं सदी को बताया भारत के लिए साइंस की सदी। कहा कि खलाई साइंस और खेल के मैदान में हासिल करदा कामयाबियां मुल्क के लिए फख्र की बात। मन की बात में पीएम मोदी ने हमवतनों से अपनी तारीख को जानने और फख्र महसूस करने की अपील की। मुल्क के विरसे को मिली आलमी पहचान पर किया खुशी का इजहार। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में फुटपाथ पर भगदड़। तार टूटने से बिजली का करंट फैलने से 6 अफराद की मौत। सदर ने किया इजहार अफसोस। वजीर आला धामी ने किया मुआवजे का ऐलान। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के गंगई कोंडा चोलपुरम मंदिर में आदि थिरुवथिरई महोत्सव में शिरकत की। ये महोत्सव अजीम चोल शहंशाह राजेंद्र चोल अव्वल के यौम पैदाइश के साथ साथ जनूबी एशिया में उनकी कामयाब फौजी मुहिम के 1000 साल मुकम्मल होने से भी मंसूब है। राजेंद्र चोल अव्वल भारतीय तारीख के सबसे ताकतवर और साहिबे बसीरत हुक्मरानों में से एक थे। उनकी क़यादत में चोल सल्तनत ने पूरे शुमाली भारत और जुनूब मशरक़ी एशिया में अपना असर रसूख बढ़ाया। ये फेस्टिवल तारीखी गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर की तामीर की याद से भी जुड़ा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर एक यादगारी सिक्का भी जारी किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मां कावेरी की सरजमीन पर मां गंगा के जश्न पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मां कावेरी की सरजमीन पर मां गंगा के जश्न पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि काशी से एमपी होने की वजह से उनका मां गंगा से रूहानी ताल्लुक है। यह मंदिर आज भी विश्व का एक आर्किटेक्चरल वंडर है। ये भी चोला साम्राज्य की ही देन है कि मां कावेरी की इस धरती पर मां गंगा का उत्सव मनाया जा रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि आज उस ऐतिहासिक प्रसंग की स्मृति में एक बार फिर गंगा जल को काशी से यहां लाया गया है। अभी यहां मैं जब पूजा पाठ करने के लिए गया था, विधि पूर्वक अनुष्ठान संपन्न किया गया है। गंगा जल से अभिषेक किया गया है और मैं तो काशी का जनप्रतिनिधि हूं और मेरा मां गंगा से एक आत्मीय जुड़ाव है। चोला राजाओं के ये कार्य, उनसे जुड़े ये आयोजन, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के महायज्ञ को नई ऊर्जा, नई शक्ति और नई गति देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि चोल राजाओं ने अपनी सिफारती और तिजारती तौसी श्रीलंका, मालदीव और जुनूब मशरक़ी एशिया तक की थी। वज़ीर-ए-आज़म ने चोल सल्तनत की तारीख और विरसे को भारत की हकीकी सलाहियत करार दिया। चोला राजाओं ने अपने राजनयिक और व्यापारिक संबंधों का विस्तार श्रीलंका, मालदीव और दक्षिण पूर्व एशिया तक किया था। ये भी एक संयोग है कि मैं कल ही मालदीव से लौटा हूं और आज तमिलनाडु में
इस कार्यक्रम का हिस्सा बना हूं। हमारे शास्त्र कहते हैं, शिव के साधक भी शिव में ही समाहित होकर उनकी ही तरह अविनाशी हो जाते हैं। इसलिए शिव की अनन्य भक्ति से जुड़ी भारत की चोला विरासत भी आज अमर हो चुकी है। राजराजा चोला, राजेंद्र चोला, ये नाम भारत की पहचान और गौरव के पर्याय है। चोला साम्राज्य का इतिहास और विरासत ये भारत के वास्तविक सामर्थ्य का, ट्रू पोटेंशियल का उद्घोष है। ये भारत के उस सपने की प्रेरणा है जिसे लेकर आज हम विकसित भारत के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जब दुनिया अदमे इस्तेहकाम, तशद्दुद और आबो हवा जैसे मसाइल से दोचार है, शैव उसूल बहुत से मसाइल का हल पेश करते हैं। आज दुनिया जब इंस्टेबिलिटी, वायलेंस और एनवायरनमेंट जैसी समस्याओं से जूझ रही है, ऐसे में शैव सिद्धांत हमें सॉल्यूशंस का रास्ता दिखाते हैं। आप देखिए, तिरुमूलर ने लिखा था, अनबे शिवम, अर्थात प्रेम ही शिव है, लव इज शिवा। आज अगर विश्व इस विचार को एडॉप्ट करे तो ज्यादातर क्राइसिस अपने आप सॉल्व हो सकती है। इसी विचार को भारत आज वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर के रूप में आगे बढ़ा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चोल सल्तनत को एक नए भारत की तामीर का रोड मैप करार दिया। पीएम मोदी ने कहा कि अगर हम एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनना चाहते हैं तो हमें इत्तेहाद पर जोर देना होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने देखा है कि कोई अगर भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर हमला करता है तो भारत उसे कैसे जवाब देता है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि भारत के दुश्मनों के लिए, आतंकवादियों के लिए अब कोई ठिकाना सुरक्षित नहीं है। और आज जब मैं हेलीपैड से यहां आ रहा था, 3-4 किलोमीटर का रास्ता काटते हुए, और अचानक मैंने देखा एक बड़ा रोड शो बन गया और हर एक के मुंह से ऑपरेशन सिंदूर का जय जयकार हो रहा था। ये पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर ने एक नई चेतना जगाई है, नया आत्मविश्वास पैदा किया है और दुनिया को भी भारत की शक्ति को स्वीकार करना पड़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तारीखी गंगई कोंडा चोलपुरम मंदिर में पूजा की। गंगई कोंडा चोलपुरम मंदिर यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे की जगह है। ये मंदिर दुनिया भर में चोल कांसे के मुजस्मों, नायब मूर्तियों और कदीम नोश्ता जात के लिए जाना जाता है। वज़ीर-ए-आज़म ने दुर्गा मंदिर में पूजा भी की।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के दौरे पर हैं। वजीर आजम ने यहां पर आदि तिरुवथरई फेस्टिवल के तहत मुनक़िद नुमाइश का दौरा किया। ये त्यौहार तारीखी गंगई कोंडा चोलपुरम मंदिर के अहाते में मुनक़िद हो रहा है। इस नुमाइश में तमिलनाडु के शिव संतों की रिवायत और ताउन को दिखाया गया है और इसके साथ ही नुमाइश में चोल सल्तनत की तौसी और गलबे के बारे में भी तफसीली मालूमात फराहम की गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का तमिलनाडु के गंगई कोंडा चोलपुरम पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। पीएम के इस्तकबाल के लिए बड़ी भीड़ जमा थी। पीएम ने सबको मुबारकबाद दी और इस मोहब्बत के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। और आगे बढ़ते हैं, जहां वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज ऑल इंडिया रेडियो पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और दुनिया के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इज़हार किया। इस महाना रेडियो प्रोग्राम की 124वीं किस्त में वज़ीर आज़म ने मुल्क की कामयाबियों का जिक्र किया और खलाई साइंस और खेल के मैदान में हासिल होने वाली कामयाबियों के बारे में भी बात की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर मन की बात में मुल्क की कामयाबियों और हमवतनों की कामयाबियों के बारे में बात की। वज़ीर आज़म ने भारतीय खलाबाज शुभांशु शुक्ला के कामयाब खलाई सफर को हम वतनों के लिए मुतासिरकुन करार दिया। जैसे ही शुभांशु धरती पर सुरक्षित उतरे, लोग उछल पड़े। हर दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। पूरा देश गर्व से भर गया। साइंस को लेकर, स्पेस को लेकर बच्चों में एक नई जिज्ञासा भी जागी। अब छोटे छोटे बच्चे कहते हैं, हम भी स्पेस में जाएंगे, हम भी चांद पर उतरेंगे, स्पेस साइंटिस्ट बनेंगे। पीएम ने कहा कि 21वीं सदी के भारत में साइंस एक नई तवानाई के साथ आगे बढ़ रही है। इंस्पायर मानक मुहिम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये बच्चों में इख्तरा को फरोग देने की मुहिम है। इससे अब तक लाखों बच्चे जुड़ चुके हैं और चंद्रयान 3 के बाद तो इनकी संख्या दोगुनी हो गई है। देश में स्पेस स्टार्टअप भी तेजी से बढ़ रहे हैं। अगले महीने मुंबई में एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स ओलंपियाड होने जा रहा है। इसमें 60 से ज्यादा देशों के छात्र आएंगे, वैज्ञानिक भी आएंगे। यह अब तक का सबसे बड़ा ओलंपियाड होगा। एक तरह से देखें तो भारत अब ओलंपिक और ओलंपियाड दोनों के लिए आगे बढ़ रहा है। पीएम ने कहा कि भारत को खेलों का सुपर पावर बनाने में खेलो इंडिया पॉलिसी 2025 का अहम किरदार है और गांव, गरीब और बेटियां इस पॉलिसी की तरजीह हैं। स्कूल और कॉलेज अब खेल को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। खेलों से जुड़े स्टार्टअप्स, चाहे वो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट हो या मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हो, उनकी हर तरह से मदद की जाएगी। सोचिए, जब देश का युवा खुद के बनाए रैकेट, बैट और बॉल के साथ खेलेगा तो आत्मनिर्भरता के मिशन को कितनी बड़ी ताकत मिलेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि नौजवानों की साइंसी सोच और फिटनेस के लिए उनका जज्बा खुद एतमादी मजबूत भारत की तामीर की राह हमवार करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किलों की अहमियत को बयान करते हुए यूनेस्को की तरफ से 12 मराठा किलों को आलमी सकाफती विरसे के तौर पर तस्लीम करने पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने उन ख्वाबों को भी या उन जवानों को भी याद किया जिन्होंने मुल्क और इसकी आज़ादी के लिए अपनी जानें कुर्बान की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में किलों की अहमियत बयान करते हुए कहा कि किले हमारी कदीम और शानदार तारीख का जिंदा सबूत हैं। तारीख का हर सफ़ा हर किले से वाबस्ता है। वज़ीर आज़म ने यूनेस्को की जानिब से 12 मराठा किलों को आलमी सकाफती विरसे के तौर पर तस्लीम करने पर खुशी का इजहार किया। यूनेस्को ने 12 मराठा किलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में मान्यता दी है।
11 किले महाराष्ट्र में, 1 किला तमिलनाडु में। हर किले से इतिहास का एक एक पन्ना जुड़ा है। हर पत्थर एक ऐतिहासिक घटना का गवाह है। किला ऐसा जिसे दुश्मन भेद न सके। ये किले सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है, ये हमारी संस्कृति के प्रतीक है। संस्कार और स्वाभिमान आज भी इन किलों की ऊंची ऊंची दीवारों से जागते हैं। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं, इन किलों की यात्रा करें, अपने इतिहास को जानें, गौरव महसूस करें। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मुल्क की आज़ादी और मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वाले जवानों को याद किया। उन्होंने कहा कि ऐसे लाखों बहादुर शहीदों की कुर्बानियों की बदौलत आज हम आजाद हैं। अनगिनत बलिदानों के बाद, सदियों की तपस्या के बाद हमें आजादी मिली थी। देश के दीवानों ने अपने रक्त से आजादी के आंदोलन को सींचा था। हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं, उनसे प्रेरणा पाते हैं, लेकिन साथियों, हमारी आजादी के साथ देश के बंटवारे की टीस भी जुड़ी हुई है। इसलिए हम 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। आजादी सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये हर उस दिल की धड़कन है जिसने कभी भारत का ख्वाब देखा था। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने उन कुर्बानियों को याद करने की बात की जिनकी वजह से मुल्क को आजादी मिली, क्योंकि आजादी सिर्फ तोहफा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और पीएम ने मन की बात में कहा कि मकामी मसनूआत और हैंडलूम हमारी सकाफती तनव्वु की मिसाल हैं। आज टेक्सटाइल के शोबे में काम करने वाले सैकड़ों स्टार्टअप ने भारत के हैंडलूम को आलमी सतह पर पहचान दी है। पीएम ने कहा कि भारत के तनव्वु की सबसे खूबसूरत झलक हमारे लोक गीतों और रिवायात में नजर आती है। स्वदेशी तहरीक ने मकामी मसनूआत और हैंडलूम को एक नई तवानाई बख्शी है। पीएम ने मन की बात में कहा कि टेक्सटाइल भारत का सिर्फ एक शोबा नहीं है, बल्कि ये हमारी सकाफती तनव्वु की एक मिसाल है। इस साल 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे के 10 साल पूरे हो रहे हैं। आज जब देश विकसित भारत बनने के लिए कदम बढ़ा रहा है, तो टेक्सटाइल सेक्टर देश की ताकत बन रहा है। गांवों की महिलाएं, शहरों के डिजाइनर, बुजुर्ग बुनकर और स्टार्टअप शुरू करने वाले हमारे युवा सब मिलकर इसे आगे बढ़ा रहे हैं। आज भारत में 3000 से ज्यादा टेक्सटाइल स्टार्टअप सक्रिय हैं। कई स्टार्टअप्स ने भारत के हैंडलूम पहचान को ग्लोबल हाइट दी है। भारत के तनव्वु की सबसे खूबसूरत झलक हमारे लोक गीतों और रिवायात में मिलती है। हमारी लोक रिवायात माजी की नहीं है, बल्कि वो आज भी मुआशरे को सिमत दे रही हैं। क्या आपने कभी सुना है कि कीर्तन के जरिए फॉरेस्ट फायर के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए? शायद आपको विश्वास न हो, लेकिन ओडिशा के क्योंझर जिले में एक अद्भुत कार्य हो रहा है। यहाँ राधा कृष्ण संकीर्तन मंडली नाम की एक टोली है। भक्ति के साथ साथ ये टोली आज पर्यावरण संरक्षण का भी मंत्र जप रही है। गीतों के माध्यम से लोगों को समझाया कि जंगल में लगने वाली आग से कितना नुकसान होता है। तरक्की याफ्ता भारत का रास्ता खुद इन्हिसारी से गुजरता है और खुद इन्हिसार भारत की सबसे बड़ी बुनियाद जदीदियत के साथ साथ इसकी जड़ों से जुड़ना है। सकाफत की रौनक से ही कोई कौम आलमी सतह पर चमक सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें।
वहीं हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर के फुटपाथ पर आज एक बड़ा हादसा पेश आया। मंदिर के फुटपाथ पर बिजली का तार टूटने से करंट फैल गया, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई और इस हादसे में अब तक 6 अफराद के हलाक होने की तस्दीक हो चुकी है, जबकि मुतादिद जख्मी मकामी अस्पताल में जेर इलाज है। 5 शदीद जख्मियों को ऋषिकेश एम्स रेफर किया गया है। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुख का इजहार किया और मरने वालों के लवाहिकीन को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है और इसके साथ ही जख्मियों के लिए 50,000 रुपए की इमदाद का ऐलान किया गया है। वहीं इंतजामिया ने वाक़े की मालूमात के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं। हरिद्वार में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के राब्ता करने के लिए आप 013342239999 और 9528250926 9068197350 ये नंबर हैं जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। और स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर हरिद्वार से राब्ता करने के लिए आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। नौ 0588441404 वहीं 27103342710335 वाज़ेह रही कि हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर के रास्ते में होने वाले हादसे पर अफसोस का इज़हार करते हुए सदर द्रौपदी मुर्मू ने ट्विटर पर लिखा कि हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर के रास्ते में भगदड़ के हादसे में मुतादिद अक़ीदतमंदों की मौत की खबर बहुत तकलीफ है। मैं तमाम सोगवार ख़ानदानों से अपनी गहरी ताज़ियत का इज़हार करती हूँ। मेरी दुआ है कि तमाम ज़ख्मी अक़ीदतमंद जल्द सेहतयाब हों। वहीं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर के रास्ते में होने वाले हादसे पर अफसोस का इज़हार किया है। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने एक्स पर लिखा कि मैं उत्तराखंड के हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर की सड़क पर भगदड़ में जानमाल के नुकसान से बहुत अफसरदा हूँ और अपनों को खोने वालों के तय इज़हार ताज़ियत। मैं ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूँ। मकामी इंतज़ामिया मुतासर अफराद की मदद कर रही है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने सफाई मुलाजमीन के मफाद में बड़ा ऐलान किया है। नीतीश कुमार ने बिहार रियासती सफाई कर्मचारी कमीशन की तश्कील करने की हिदायत दी है। कमीशन में एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और 5 मेंबरान होंगे, जिनमें से एक खातून या ख्वाजा सरा होगा। ये कमीशन रियासत में सफाई के काम से वाबस्ता समाज के महरूम तबकात को मरकजी धारे से जोड़ने और उनकी समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में अहम रोल अदा करेगा। खुशी का इजहार करते हुए वज़ीर आला नीतीश कुमार ने इस मौके पर कहा कि उन्होंने महकमे को बिहार रियासती सफाई मुलाजमीन के हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़, बहबूद, बहाली, समाजी तरक्की और शिकायत के इजाले और मुख्तलिफ फलाई स्कीमों की निगरानी को यकीनी बनाने के लिए बिहार की रियासती सफाई कर्मचारी कमीशन तश्कील देने की हिदायत दी है। ये कमीशन सफाई कारकुनों के मफादात, उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हुकूमत को तजावीज़ देगा और सफाई के काम में मसरूफ़ लोगों से मुतालिक फलाई स्कीमों का जायज़ा लेगा और उन पर अमल दरामद के लिए मुनासिब कार्रवाई करेगा। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF आज अपना 87वां यौम तासीस मना रही है। इस मौके पर नई दिल्ली में गैलेंट्री अवार्ड तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें फोर्स के बहादुर जवानों को उनकी बेमिसाल जुर्रतमंदाना खिदमात पर तमगों से नवाजा गया। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने इस मौके पर कहा कि CRPF मुल्क से नक्सलिज्म को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा कर रही है और नक्सलिज्म का मसला अगले साल 31 मार्च तक हल हो जाएगा। दाखिला सेक्रेटरी ने कहा कि CRPF पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद जम्मू कश्मीर में अमन कायम करने और श्री अमरनाथ यात्रा के बेहतर इनेकाद में अहम रोल अदा कर रही है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत सिक्योरिटी फोर्सेस को जदीद तरीन हथियार फराहम करने के लिए पाबंद अहद है।
और आगे बढ़ते हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सीआरपीएफ को उसके यौम तासीस पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ट्विटर पर लिखा कि यौम तासीस पर तमाम सीआरपीएफ जवानों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। आपकी बेलौस कुर्बानी हमारे मुल्क की सलामती में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और नक्सलिज्म को ख़त्म करने के लिए आपकी गैर मुतज़लज़ल हिम्मत काबिल सताइश है। आपने बार बार फ्रंट लाइन पर बेखौफ होकर हर मुश्किल का डट कर मुकाबला किया है। सीआरपीएफ के शहीदों को सलाम। आपकी बहादुरी की विरासत कौम को मुतासिर करती है। और आज मुल्क के साबिक सदर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बरसी है। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हमारे प्यारे साबिक सदर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी बरसी पर खराज अक़ीदत। उन्हें एक मुतासिर कुन बसीरत, बेहतरीन साइंसदान, रहनुमा और एक अजीम मुहिब्बे वतन के तौर पर याद किया जाता है। कौम के तई उनकी सुपुर्दगी बेमिसाल थी। उनके ख्यालात भारत के नौजवानों को एक तरक्की याफ्ता और मजबूत भारत की तश्कील में अपना ताउन देने की तरकीब देते हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी बरसी पर खराज अक़ीदत पेश किया है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ट्विटर पर लिखा कि एक दूरअंदेश लीडर और अवामी सदर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को मैं उनकी बरसी पर खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। साइंस लेबॉर्ट्री से लेकर सियासी मैदान तक उनके वसी ताउन ने एक नए और तरक्की याफ्ता भारत की बुनियाद रखी। वो आने वाली नस्लों के लिए मीनारे नूर बने रहेंगे। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। आदाब।